हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में देखने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का एपिसोड 5 जिसमें मिलने वाला है हकारी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। जुजुत्सु जादूगरों के बीच रेसलिंग करवाता है। वो देखने कौन आता है? खतरनाक कर्स यूजर भी हिस्सा ले सकते हैं, इसलिए संभल कर रहना। लेकिन ये तो जुजुत्सु कोड के आर्टिकल 8 की खुलेआम धज्जियां उड़ाना हो गया ना। कपड़े क्यों बदल रहे हैं? उन्हें जरा भी शक हुआ कि हम जुजुत्सु हाई से हैं तो वो भाग सकते हैं। क्या लगता है वो हमारा साथ देने के लिए मान जाएंगे? कुछ कह नहीं सकते, पर यूटा का मानना है कि वो उससे भी ज्यादा ताकतवर है। ये तुम्हारे आवारागर्दी करने की जगह नहीं है। इसके लिए यहाँ होने वाली फाइट्स में एंट्री चाहिए। फाइट क्लब के बारे में कोई बात नहीं करेगा। 1 महीने पहले की बात है, वो सिर्फ डींगे मारना जानता था। तुम्हारे दोस्त के सामने तुम्हारा कचूमर निकाल सकता हूँ, चाहो तो आजमा लो। हकारी का नाम जानते हैं, ये भी नहीं दिखाना चाहिए। मुझे तो अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए। तुम्हारा मुकाबला आज के सबसे धाकड़ खिलाड़ी से होगा। बॉस बोल रहे हैं उन्हें तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है, लड़ने के लिए वो जाएगा। मंजूर है, ये तो अच्छा है। ये जो लड़ने की मामले में मुझसे बेहतर है। यहाँ कर्स यूजर्स भी हिस्सा ले रहे हैं, इसका मतलब यहाँ अच्छा खासा पैसा है। हो सकता है कि वो इसी बिल्डिंग में मौजूद होंगे। इसीलिए तुम्हें अंदर जाकर छानबीन करनी होगी। हम घुसपैठ कर रहे हैं, ये पता चला तो हम उनका भरोसा और मदद मिलने का मौका भी खो देंगे। हमारे यहाँ आने का एक ही मकसद है, उन्हें हमारी मदद करने के लिए राजी करना होगा। आज 10 तारीख है, डेडलाइन में सिर्फ 9 दिन बचे हैं। इसीलिए मैं आज रात ही हकारी सर को ढूंढने की कोशिश करूंगा। समझ गया। इधर उधर भागना और कर्स्ड टेक्निक्स इस्तेमाल करना, यहाँ 2 चीजें मना है। ऐसा क्यों? अगर कोई कर्स टेक्निक इस्तेमाल करे भी तो फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फाइट दिखेगी ही नहीं तो मजा कैसे आएगा? मतलब सारा खेल ऑडियंस का ही है ना? और नहीं तो क्या, ये बिजनेस है। यहाँ 2 तरह के मैचेस होते हैं। तुमने रिंग में अपना जलवा दिखाया तो शायद खुद बुला लेंगे। चलो, आधा काम तो आसान हो गया। वो देखो, तुम्हारा मुकाबला उससे होगा। भीड़ इकट्ठा करने के लिए इससे बेहतर क्या होगा? उसे पहली बार देखकर मेरे भी होश उड़ गए थे। वक्त आ गया है गाचिंको फाइट क्लब टूर्नामेंट का। पेश है अचानक एंट्री मारने वाला एक नया खिलाड़ी। कहते हैं इसे डेंजरस फायरबॉल और इसका नाम है तो चलिए अपनी अपनी बोलियां लगाइए। डार्लिंग, किस्मत का असली मजा उसे आजमाने में आता है। आज तक कोई जादूगर नहीं मिला जो पांडा को हरा सके। क्या जोक मारा भाई। पांडा सर क्या आपने हकारी सर को देखा है? नहीं, हम एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए वो मुझसे डरता तो नहीं है। याद है ना कि हमें जुजुत्सु हाई वाली बात छुपानी है। और विनर है यूजी। ह्यूमन राइट्स वाले ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत ओवर एक्टिंग हो गई। उसके साथ मिलकर अच्छी कहानी लिख सकते हैं। यूजी दादोरी को छत पर भेज देना। मैं जानता हूँ वही जीतेगा। ठीक है, और दूसरे लड़के का क्या, जो इसके साथ आया था? अब मैं किरारा को उसके पीछे भेजूंगा। क्या? अच्छा, तो ऐसा करके यूजी अब हकारी से मिल पाएगा। वो कहाँ बैठता है ये मैं जानता हूँ, पर मैं उसके करीब नहीं पहुँच सकता। लेकिन ऐसा क्यों? ये फीलिंग बिल्कुल गोजो की टेक्निक जैसी है। दरवाजे की तरफ बढ़ता तो हूँ पर फासला कम नहीं होता। क्या वो असर सिर्फ तभी होता है जब किरारा मॉनिटर रूम में होती है? वो नहीं पता।
आपको क्या लगता है यूजी उन्हें मनाने में कामयाब होगा? मुझे लगता है कि वो मान जाएगा। वहाँ कितने गार्ड्स तैनात हैं? एंट्री पर 4। उन्हें हम संभाल लेंगे। असली टेंशन तो किरारा की टेक्निक की है। क्या तुम अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर में हो? काफी छोटे हो यार। यार आप तो काफी खुश लग रही हैं। काफी वक्त बाद किन इतने जोश में जो आया है। तुम दिन में सिर्फ 1 घंटा काम करके महीने के लाखों कमा सकते हो, तो मेरा यकीन करोगे? वो काम क्या है ये जानना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझे 2 लाख देने पड़ेंगे। दे पाओगे? ऐसे कैसे भरोसा करूं? शाबाश, थोड़ा दिमाग लगाओ तो ये साफ दिख जाता है। फिर भी इसमें फंसने वाले बेवकूफों की कोई कमी नहीं है। जब जुनून सर चढ़ता है तो हम अपनी समझ खो देते हैं, और मुझे उसी जुनून से प्यार है। बहुत सी लड़कियों को जुए से नफरत थी, इसलिए वो मुझे छोड़ के। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो जुआ नहीं खेलता। पर ऐसे भी लोग होंगे ना जो सुकून की जिंदगी जीना चाहते हो। जुनून ही जुआ है और जुआ ही जिंदगी है। खैर जो भी हो, मुझे मोहरा दमदार चाहिए। बॉस मुझे आपसे कुछ। क्या पीना पसंद करोगे? ओ कुछ भी चलेगा, बस शराब नहीं चाहिए। गोजो सातोरू को भी शराब नहीं जानती? अच्छा कौन है ये गोजो? गोजो सातोरू को ना जानने वाला जादूगर आज तक पैदा ही नहीं। जरूर यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मेरा सारा जुनून ठंडा पड़ गया। यागा इंसानी हाथों से बनी शापित लाशें बाकी शापित टेक्निक्स के मुकाबले ज्यादा आजादी से काम कर सकती हैं, मगर उसे देखो, वो चीज खुद ही शापित ऊर्जा पर जी रही है। ऊपर के अधिकारी उम्र कैद की सजा देने की तैयारी में हैं। मुझे जवाब दो यागा। मैंने तो सबसे कह दिया है कि यागा सर उदास हो तो हम ही उनका मूड ठीक करेंगे। ताकेरू, माफ करना मैं कुछ वक्त घर नहीं आ पाऊंगा। लंबा सफर होने वाला है, फिक्र मत करना। वैसे भी उन पर एक उधार बाकी है। मैंने मदद की है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ? अब जाओ, निकलो यहाँ से। जरा इसे देखो, ये मेरी छोटी बहन अब ताकेरू के बिना नहीं जा सकती। वो सामने जो बैठी है वही मेरी माँ है। हाँ, मैंने तो उन्हें देखते ही पहचान लिया। तुम इन शराब से बनी कठपुतलियों को दुनिया की नजरों से दूर रखना चाहते हो। मैं ही शुक्रिया कहता हूँ। हमें ये बताओ कि ये खुद से चलने वाली कठपुतलियां तुम आखिर बनाते कैसे हो? नहीं। मैं आगे संभाल लूंगा तो तुम जा सकते हो। रचना करने में इस्तेमाल करना होता है, कठपुतली के कोर में डाल देना है। एक ही कठपुतली में ऐसी कुल 3 आत्माएं डालनी होती है। ऐसा करने से वो आत्माएं स्टेबलाइज हो जाती है, वो अपनी खुद की कर्स्ड एनर्जी बनाने लगते हैं। पहले ही ये राज खोला होता तो अपनी जान बचा सकते थे। एक तोहफा दिया है। क्या तुम्हें मुझसे नफरत नहीं है? मैं जानता हूँ आप सिर्फ वो हथियार हो जिसने इनकी जान ले ली। हम पांडाओं को भी रोना आता है। एपिसोड खत्म हो गया है। अगर आपको भी अगला एपिसोड देखना है, then make sure to subscribe. Thank you so much for watching. Bye bye.